नमस्कार। आज आपको ले चल रहे हैं लखीमपुर खीरी में, जहाँ पर 13 मई 2024 का प्रधानमंत्री चुनने के लिए आज मतदान का चौथा चरण चल रहा है। हम लोग खड़े हैं इस समय लखीमपुर देहात की ग्राम पंचायत में मजरा है सुहागड़ा। आइए जानते हैं यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता कह सकते हैं या मतदान करने वाले कह सकते हैं या पर्ची देने वाले व्यक्ति हैं और सभी ग्रामवासी ही हैं, एक दूसरे के भाईचारे के साथ चलने वाले व्यक्ति हैं। आइए जानते हैं भाई साहब, पहले तो अपना नाम जाएंगे। मैं अंसार महमूद जी, मैं यहाँ से प्रधान भी हूँ। 6 बार इस ग्राम पंचायत लखीमपुर देहात का प्रधान रहा जी, और आज मतदान करके आया हूँ जी। और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा जी को वोट देकर के आया हूँ, इसलिए कि पूरे देश में बदलाव की बयान चल रही है। पूरा देश राहुल गांधी और अखिलेश यादव की सरपरस्ती में ये देश की सरकार देखना चाहता है, क्योंकि गरीब, कमजोर, मजलूम, मजबूर, नौजवान, किसान का भला तभी होगा जब उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में गठबंधन की सरकार। इसलिए हम लोग साइकिल को वोट करके आए। अब युवा प्रधानमंत्री बनेगा तो युवा की सोचेगा, क्या बूढ़ा नाम है तो बूढ़ा की सोचेगा। क्या नाम है? क्या कितना पढ़े हैं? हाई स्कूल। तो युवा व्यक्ति युवा के बारे में सोचेगा, बिल्कुल सोचेगा। जो हमारे पुरखे होते थे वो तो सभी को सोचते थे। क्या नाम है आपका? आपने मतदान किया? जी बिल्कुल मतदान। कितने बजे सुबह करने गए थे? सुबह नहीं गए, अभी गए हैं। अभी गए हैं। कोई दिक्कत हुई यहाँ? कोई दिक्कत नहीं, एकदम साइकिल चल रही बराबर। साइकिल चल रही? साइकिल क्या ऐसा तो नहीं लगा कि आपने दबा हो साइकिल का बटन और कमल का निकला हो? नहीं, ऐसा तो हुआ नहीं है, पर आगे हो सकता है। हो सकता है। हो सकता क्या है। सोच के मतदान किया आपने? विकास मेन मुद्दा। अखिलेश भैया आएंगे, विकास होगा और नौकरियां मिलेंगी। पहली बात तो सरकारी नौकरियां मिलनी मुश्किल है। सिर्फ लड़के पढ़ाई कर रहे हैं और नौकरी उम्र निकली जा रही है, नौकरी नहीं मिल रही है। सबसे परेशानी इसमें है। और दूसरी परेशानी किसानों की है। खेत बो रहे हैं, सांड गाय, बस ये सरकार यही देख रही है। बस सांड गाय बचाओ, खेत जो चरा जा रहा है उसका कोई देख रही नहीं। ये लखीमपुर यही बात है, बस किसानों की खेत की परेशानी सबसे बड़ी परेशानी। दूसरी परेशानी नौकरियां नहीं मिल रही। बाढ़ की परेशानी भी कोई होती है? बाहर की भी बहुत बाढ़ की। अभी तो बाढ़ की परेशानी नहीं, बाढ़ आई नहीं रही यहाँ पे, पर आएगी वो भी परेशानी। कोई बंधन नहीं है। क्या नाम है? शहनवाज। क्या आप जानते हैं लखीमपुर खीरी जनपद में बाढ़ भी आती है कहीं पे? बहुत नहीं आती बाढ़ से क्या क्या दिक्कतें होती है उस समय? दिक्कतें हो रही हैं। मोदी जी जो है 75 साल के हो चुके हैं ना जी, उनका रिटायरमेंट हो चुका है जी। तो समाज परिवर्तन है इस बार? बिल्कुल है। अब नया समाज जो है अखिलेश जी जो है सरकार बनेगी साइकिल की। आइए, ये लखीमपुर देहात ग्राम पंचायत है। यहाँ पर जो भी युवा वर्ग हैं वो अपना युवा नेता अखिलेश यादव के साथ गठबंधन सरकार को देखना चाहते हैं। आप देख रहे हैं यूपी दर्पण से 24 राहुल सिंह की रिपोर्ट। जय हिंद। मामू तो करेंगे ये भी मामू है तुम्हारे? नहीं आपका नूरी खान। आप वोट देने आई थी। जब आपने वोट दिया तो आपने क्या सोच के वोट दिया है कि किसको, आपको कौन सा अच्छा लगता है, किसको आपने वोट दिया? देखिए, अपनी अपनी जगह पे सभी अच्छे हैं, ठीक है, और बाकी जो देश का भला करे वही नहीं, पोस्ट आपके है। दिमाग में क्या मुद्दे थे, किन चीज़ों को रख के आपने वोट कराया? इस टाइम तो हर इंसान के दिमाग में बस अपनी रोजी रोटी चल रही है, और बस वही सब चलता रहे बढ़िया से। रोजी रोटी को आपने दिमाग में सरकार कोई भी हो, भला सबका करे बस। आज जो आपने वोट दिया है वो देश के नाम पे दिया या जातवाद के नाम पे वोट दिया है? देश के नाम पे। देश के नाम पे वोट दिया। और क्या, सबसे पहले देश है, बाकी सब बाद में। क्या नाम है? उमरा खान। अच्छा, ये पहली बार वोट दिया है? जी। अंदर गई तो क्या फीलिंग महसूस हुई? बहुत नई सरकार जो बन के आ रही है इससे क्या उम्मीदें हैं आपको? बहुत सारी जैसे को लेके गरीबों का शुक्रिया। आज जो आप मतदान करने गए अंदर, तो आपके अंदर क्या फीलिंग्स आई देश के लिए? देश के लिए फीलिंग अच्छी आई है और मतदान किया है और अच्छा कार्य हो हर विभाग में, हर जगह देश तरक्की करे। देश तरक्की करे। क्या मुद्दे आपके जहन में थे जब आपने वोट डाला? बस क्या क्या यही, सोच के बाकी सब तो सब सही चल रहा, बस महंगाई का मेन मुद्दा है। महंगाई का? जी, बस महंगाई अपने थोड़ा सा उस पर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नई सरकार बनती है तो उससे आपकी डिमांड क्या रहेगी? महंगाई? बस महंगाई की मेन। अब बेरोजगारी? बेरोजगारी तो है ही है, वो तो फिर नई सरकार देखेगी।
और जो अनुदान वगैरह मिले थे वो सबको मिले, उसमें कोई पक्षपात नहीं हुआ। पक्षपात नहीं हुआ है। जाओ भैया जाओ। बेरोज़गारी और शिक्षा पर हम ज़रूर आपसे एक सवाल पूछेंगे कि आज के दौर में जो बेरोज़गारी है, जो शिक्षा है, यह लखीमपुर का एक बहुत बड़ा मुद्दा जो बाढ़ का है, क्योंकि बहुत से लोगों ने नोटा दबाने का संकल्प लिया है कि अगर मुझे बाढ़ से राहत अब तक नहीं मिली है उसके बारे में आप नहीं तो बाढ़ में तो राहत मिल रही, बराबर मिल रही है। अब कहाँ बाढ़ रह गई, सरकार के तरफ से कहाँ बाढ़ आ रही है, उसमें कोई कमी नहीं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अनुभव हो गया है। अनुभव जी, आपने वोट डाला है? हाँ, आप डालेंगे, आप डालेंगे? डलवा रहे हैं वोट। क्या सोच के वोट डालेंगे आप? क्या सोचते हैं वोट डालने के? हम विकास के लिए वोट किए हैं और हमारा 500 साल से राम मंदिर बना है, उसके लिए वोट किए हैं। 500 साल से राम मंदिर बना है। सर जी यही हमारा भी है। 500 साल बाद जो हमें गौरव प्राप्त हुआ है मोदी जी के कारण, उसी के बेस पे हम उनको वोट कर रहे हैं। राम मंदिर बना है, अच्छी बात है, लेकिन जो ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जैसे कि लखीमपुर की अगर मैं बात करूं, बहुत बड़ा मुद्दा एक पचपेड़ी घाट का है। दूसरा एक मुद्दा जो बाढ़ का है, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे तथ्य हैं। तो अभी तक तो बाढ़ इस टाइम नहीं देखी सर। आप मेरी बात, कुछ ऐसे तथ्य हैं मेरे पास जिसमें उन लोगों ने इलेक्शन का बाइकआउट किया है। बाइकआउट किया है? कहाँ बाइकआउट किया है? हमें तो नहीं लग रहा किसी ने बाइकआउट किया है। बाइकआउट उन्होंने किया है जिनको उनकी मोदी जी से जिनको द्वेष है, उन्होंने बाइकआउट किया है। सही। बाकी हम लोगों के दिलों में जान, हम उनके परिवार, मोदी जी का परिवार हम लोग। लखीमपुर का एक और बड़ा ज्वलंत मुद्दा छोटा जानवर का है, जबकि जगह जगह पे गौशालाएं बनाई गई हैं, उसके बाद भी छोटा जानवर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का रात भर अपने खेत की निगरानी करने की। उन लोगों की है जो जानवर पालते हैं। मोदी जी नहीं छोड़ देते हैं या योगी जी नहीं छोड़ देते हैं। भारतीय जनता कभी नहीं, भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कहती है कि जानवरों को छोड़ रहे हैं। वो जो पालते हैं वो उनकी गलती है ना। तो आपको लगता है कि जो लोग इस तरह से जानवर छोड़ते हैं उनके लिए किसी सजा का प्रावधान होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए भाई। तो खुद स्वयं छोड़ रहे हैं ना अपना। पिछले 10 साल से आपकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, अब तक किस पे संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? जो आप आम पब्लिक ही ऐसा काम कर रहे हैं तो किस पर संज्ञान लिया जाए? आम पब्लिक ही कहने वाली है, आम पब्लिक ही सुनने वाली है और आम पब्लिक ही मुद्दा उठा रही है। तो सजा तो पब्लिक के ही लिए मैंने बात की ना, कि अगर पब्लिक तो इसके लिए छोटा जानवर छोड़ रही है, इसके लिए संज्ञान लेना चाहिए। लेना चाहिए संज्ञान, कार्रवाई होनी चाहिए, उचित कार्रवाई। काम अच्छा हो रहा है, गाय पाले हम ही छोड़ दें। रिजवान जी, आपने वोट डाला? जी, मैं वोट डाल के आया हूँ। वोट डालने के लिए क्या आपके जहन में था? क्या सोच के आपने वोट डाला? हम लोग का अधिकार है, ठीक है, हर इंसान को वोट डालना चाहिए। वोट डालना ही हमारी ताकत है, ठीक है। अब मैं सबसे ये कहूँगा कि वोटिंग जरूर करें, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। नहीं, आपने जो वोट डाला है तो आपने क्या सोच के वोट दिया है अपना? मैंने ये सोच के दिया है कि जैसे कि कोई हर आदमी, मतलब वोट तो अधिकार होता है, वोट तो अपने अंदर होता है, वोट छुपा होता है अपना, ठीक है। वोट किसी को बताना नहीं चाहिए। और वोट डाल के आया तो हम सोचते ये जहाँ मैंने वोट डाला मेरा वोट खराब ना हो, ठीक है, और अच्छे काम हो, ठीक है, बस यही सब। हाँ, यही। क्या नाम है आपका? आपने वोट डाल दिया? क्या सोच के आपने वोट डाला? जब आप वोट डालने के लिए गए तो आपने क्या सोच के वोट डाला? ठीक है, अच्छा सोच के डाला। नहीं, अच्छा सोच के मतलब कुछ मुद्दे ऐसे थे जो आपके दिमाग में थे, वो सोच के आपने वोट डाला? जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, क्या सोच के आपने वोट डाला? कोई सरकार कोई आए, महंगाई कोई नहीं रोक पाएगा, कोई सरकार को। सर, आपने तो अब तक के कई बार वोट डाला होगा, कई सरकारें बनती बिगड़ती देखी होंगी, तो इस समय आप क्या सोचते हैं सरकार को? सरकार ठीक है, ठीक सरकार चल रही है। सरकार ठीक है। क्या नाम है बेचाओ का? अनूप कुमार चौरसिया। अनूप जी, मैं वही सवाल आपसे करूंगा कि आपने क्या सोच के आज का अपने मतदान का प्रयोग किया? मतदान स्वच्छता से और सफाई से हमने अपना डाला है, जिसको जो केंद्र में अच्छे से गुंडागर्दी समाप्त करे, जो हम लोग चलने में राहत मिले, पढ़ाई है, शिक्षा है, सब पे कामकाज हो, उस हिसाब से वोट दिया गया है कि आगे काम हो। सड़कें हैं, रोडें हैं, यहाँ का यातायात है, बाकी सब जो है हर चीज़ अच्छे से हो रही है, अच्छे से काम हो रहा है। आपने वोट डाल दिया अपना? दिखाइए ज़रा। आपने जब आप वोट डालने के लिए गई तो आपके दिमाग में क्या मुद्दे चल रहे थे? क्या सोच के आपने अपना वोट किया? मेरे दिमाग में यही मुद्दे चल रहे थे कि जो 15 साल से हम लोग झेल रहे हैं वो अब किल ना झेलें। जैसे कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि गरीब आदमी, आम आदमी जी नहीं पा रहा है। जिसकी रोज़ देरी की भत्ता मजदूरी 300 है, वो 300 रुपये में बच्चों को पढ़ाए कि खिलाए कि क्या करे।
तो इसलिए बस अब की सरकार बदलनी चाहिए। सरकार बदलनी चाहिए। मेरे साथ में कुछ और भी महिलाएं हैं, आइए हम उनसे भी बात करते हैं। आपने वोट डाल दिया अपना? ज़रा दिखा दीजिए। नहीं। क्या नाम है आपका? किरण। किरण जी, आपने वोट डाला, आपने क्या सोच के वोट डाला कि अब क्या होना चाहिए? ये सरकार जो काम कर अरे रही होना है ये सही चाहिए कि मतलब सही से सब चले और मतलब गुंडागर्दी ना हो, आराम से बच्चा पढ़ाई लिखाए, सारिष्ट रहें, सही रहें, रास्ते गली में कोई बात ना फंसे, और करना चाहिए है। आपको सरकार लगता अच्छी है होनी इस समय जो शिक्षा का स्तर है वो अच्छा हुआ है खुद पहले तो से? पहले से सही हुआ है। और बेरोजगारी या बेरोजगारी महंगाई? तो वही है, वो तो कहत के अब बेरोजगारी घर बैठी थोड़ा वही जे कमाइए तो वही है, बिना कमाए कहाँ हो जी है। से भी बात करते हैं और जानना चाहेंगे कि उन्होंने क्या सोच के अपने मत का प्रयोग किया है। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। नेहा प्रजापति। नेहा जी, आपने अपना वोट पहली बार डाला है? दिखाइए ज़रा कहाँ पे डाला है। वेरी गुड। अब आपसे मैं जानना चाहूँगा, जब आप वोट डालने के लिए गई तो आपने क्या सोच के अपने मत का प्रयोग किया है? आगे सब अच्छा होगा, अच्छी सरकार बनेगी, अच्छा सब चलता रहेगा, इसी वजह से। तो जो ये सरकार बनी है ये कैसी बहुत है? अच्छी है, बहुत अच्छी सरकार है। आपका क्या नाम है? निधि। निधि जी, आप भी वही सवाल आपसे है कि क्या सोच के वोट आप दे रहे हैं? सोच के क्या, अच्छा सोच के डाला, अच्छा प्रभाव पड़ेगा जिंदगी पे हम लोगों पे, इसे सोच के हम लोगों डाला है। कैसा प्रभाव? अच्छा प्रभाव डाले, लड़कियों पे अच्छा, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा देश बनाए, और क्या है। क्या नाम है आपका? अब्दुल कलीम। कहाँ रहते हो? हिरानगर। आज जानते हो आज कौन सा दिन है? सोमवार। सोमवार। आज ये पब्लिक क्या कर रही है? वोट डाल रही है। वोट डाल रही है। हाँ। आपने वोट डाला? हाँ। किसके नाम था? हाँ। आपको वोट डालने के लिए पैदल जाना पड़ेगा, कोई व्हील चेयर लेकर के आया या कोई गोदी लेके आपको डलवाने ले गया? साइकिल से आए थे। साइकिल तो आपने बाहर खड़ी कर दी होगी? नहीं, हाँ, नहीं, अंदर ले गए थे। अंदर ले गए थे? हाँ। कमरे के अंदर कैसे गए थे? जीने से चढ़ के। पैदल चढ़ के गए थे? हाँ। कोई व्हील चेयर व्यवस्था कोई लेने नहीं आया था आपको गोदी? छोटा वाला भाई था, वो उठा नहीं पा रहा था। छोटा भाई आपका? हाँ। सरकारी कर्मचारी को नहीं मिला था आपको विकलांग के लिए? नहीं मिला। नहीं मिला। सरकार से रखवाल लगाएंगे? हाँ। सरकार से कहना चाहेंगे कि जितने भी विकलांग लोग हैं हाँ। उनको सरकारी व्यवस्था अलग से मिलनी चाहिए, जिससे वो अंदर तक जा सके, आ सके। हाँ। हाँ? हाँ। क्या अच्छा, ऐसा बहुत से लोग होते हैं जो वोट डालने नहीं जाते, उनके लिए क्या कहेंगे? आप एक कमज़ोर व्यक्ति होकर के वोट डाल के आए हैं। उनके लिए ये कहना चाहते हैं कि आप वोट डालिए, जरूर डालिए, ये आपका हक है। जैसे कैसे भी करके डालिए, मगर अपना वोट जरूर डालिए। आप ये धंधा कर रहे हैं, कितना कमा लेते हैं इसमें? इसमें बहुत 150 रुपये बच जाते हैं। चल जाते हैं? हाँ। काम चल जाता है आपका? हाँ, काम चल जाता है। खुश हैं इससे? हाँ, खुश है। यही होता है जब अपना मन चंगा कठोते में गंगा कह सकते हैं, या अपना दिल खुश है तो सब कुछ खुश है। मेहनत का खाइए, ईमानदारी से कमाइए। ये एक विकलांग व्यक्ति हैं जो ट्राई साइकिल के सहारे अपनी छोटी रोजी रोटी चलाते हैं। 100 रुपये लगभग 150 कमा पाते होंगे, और इनका देखिए ये अपना नागरिकता का अधिकार, मताधिकार प्रयोग करके आए हैं, और ये विकलांग होने के बाद भी सीढ़ियाँ चढ़ करके गए। सरकारी कर्मचारी या विकलांग या ट्राई साइकिल इनको अंदर ले जाने के लिए परमिशन नहीं मिली, और ये जा करके अपना वोट डाल करके आए। ऐसे व्यक्तियों को यूपी दर्पण सलाम करता है।